इस वक्त अपनी चुनावी यात्रा में हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में आप देख सकते हैं आज हमारे साथ में लड्डन खां जी मौजूद हैं। लड्डन खां जी वो शख्स हैं जो ऑल इंडिया उर्स कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब पूरे भारत में कहीं भी उर्स का जब कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम को लेकर के आपकी पूरी टीम कहीं ना कहीं से उसमें शामिल रहती है। तो उस सिलसिले में लेकिन गोरखपुर की जो सीन की बात किया जाए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस दरमियान लोकसभा चुनाव के दरमियान में इस समय सबसे पहला सवाल लोकसभा चुनाव से ही संबंधित होगा हमारा आपसे। तो जो सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव आपके यहाँ 1 जून को होने वाला है। ऐसी स्थिति में गोरखपुर का राजनीतिक हवा क्या बोल रहा है? देखिए, गोरखपुर की राजनीतिक हवा ये है, जहाँ तक हमने सर्वा किया है, जहाँ भी मैं गया हूँ पूरे भारत में, जैसे लखनऊ, बाराबंकी, देवे शरीफ, ये सारी जगहों पर गया हूँ। हर तरफ एक ही बात उठ रही है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की बहुजन कारण क्या है? बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ उठी ये कि बहन जी का जो काल रहा है, उनका जितने दिनों तक यहाँ पर उनकी सरकार रही है उसमें उनका लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए गुंडा मुक्त देश बनाया उन्होंने। कोई भी माफिया, योगी भी तो गुंडा मुक्त बना रहे हैं। व्यक्तिगत काम वो कर रहे हैं, इससे जनता नाराज़ है। महंगाई का जो आलम है, जनता त्रस्त हो चुकी है। व्यापारी की ये पोजीशन है कि व्यापार अपना जो है व्यापार नहीं कर पा रहा है, कमा नहीं पा रहा है। बिजनेस शहर जितने भी व्यापारी हैं, आप और लोगों से जा कर के पता करिएगा, सारा बिजनेस गायब हो गया है। तो यहाँ पर जो भी जो है डिसीजन हुआ हम लोगों का, ऑल इंडिया उर्स कमेटी का जो भी डिसीजन हुआ, सारा सर्वे के बाद से जो है ये निर्णय किया गया कि गोरखपुर का प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी का जावेद सिमनानी, उनको पक्ष में हम लोगों ने अपने भाइयों से, सारे धर्म के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने ये मूड बनाया है कि इस बार जावेद सिमनानी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। तो जावेद सिमनानी को पसंद करने का क्या कारण बन गया? बहुजन समाज पार्टी के कारण या फिर जावेद सिमनानी का व्यक्तिगत प्रभाव है गोरखपुर में? गोरखपुर का वो बेटा है। पहली चीज़, गोरखपुर का रहने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट और जो चुनाव लड़ रहे हैं सब के सब बाहरी हैं। ये तो बीजेपी का गढ़ है गोरखपुर। ये बीजेपी का गढ़ है, तो उससे क्या होता है? कैसे लड़ेंगे जावेद सिमनानी का? बीजेपी जो है बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, तो इसका ये थोड़े मतलब है सब हैं तो बाहरी। आप रवि किशन को देख लीजिए, वो भी बाहर के हैं। चुनाव ख़त्म होगा बॉम्बे नज़र आएंगे। काजल निषाद को देख लीजिए, चुनाव ख़त्म होगा वो भी बॉम्बे नज़र आएंगी, वो भी एक स्टार हैं। काजल निषाद भी यहाँ नहीं रहती। काजल निषाद भी नहीं यहाँ की रहने वाली हैं। अब कहने को कुछ भी कहें, झूठ बोलें, लेकिन यहाँ की एक एक जनता, गोरखपुर का एक एक निवासी इस बात को जानता है कि हमारे शहर का, हमारे घर का, जिसकी जन्म भूमि जावेद सिमनानी हैं, जो एकमात्र प्रत्याशी गोरखपुर का बेटा जावेद सिमनानी है। ठीक है। किसी के साथ ये नहीं जुड़ा कि गोरखपुर बाकी किसी के साथ में भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उसके बाद कई और दल के हैं। भाई सारे लोग इसीलिए तो फैसला कर रहे हैं। कोई बता दे, एक भी आदमी, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बता दे कि गोरखपुर का निवासी है, गोरखपुर का उसका जन्म है जावेद सिमनानी के, तो यहाँ जाइए सारे कॉलेज में, जिस इस्लामिया इंटर कॉलेज में जा करके आप पता कर लीजिए। बचपने से 5 से लेकर के 5 तक हाई स्कूल, MB, जितनी भी डिग्री उसने किया है सब गोरखपुर से किया है। उसका इसका मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया उर्स कमेटी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से इस समय आप जावेद सिमनानी के साथ में हैं। जावेद सिमनानी के साथ में है क्योंकि उसका काम काज को देखते हुए उसके अंदर एक इतनी वो है, हमदर्दी है लोगों के प्रति कि अगर कोई भी मरीज है अपना इलाज नहीं करवा पाता है, जावेद सिमनानी उसका इलाज करवाते हैं। कोई गरीब है, उसके ऊपर कोई परेशानी आती है तो जावेद सिमनानी उसकी परेशानी को ले जा कर के अपने माध्यम से उसको ख़त्म करते हैं। चुनाव तो आज वो लड़ रहे हैं ना, ये काम तो हम लोग 10 वर्षों से देखते हुए चले आ रहे हैं। सामाजिक सेवा में वो जुड़े रहे। सामाजिक सेवा उनका बहुत अच्छा, उनका विचारधारा, उनके ख्यालात सामाजिक सेवा ही है। लड़ाई किसकी मान रहे हैं? जावेद सिमनानी की
लड़ाई किसी से है ही नहीं है। रवि किशन शुक्ला तो बड़ा कुछ नाम नहीं, है। कोई नहीं लड़ाई काजल निषाद भी बड़ा नाम है। कुछ नहीं, वो बड़ा नाम है। लड़ाई इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ाई में जावेद सिमनानी से सब लड़ रहे हैं। जावेद सिमनानी से के सब उसमें हैं। जावेद सिमनानी किसी के, कोई भी प्रत्याशी जावेद सिमनानी के टक्कर में नहीं है। कोई भी टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर नहीं है जावेद सिमनानी के। जावेद सिमनानी का कोई टक्कर नहीं इस समय। ये आपको 4 तारीख के बाद पता चलेगा। जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा कि जो है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? जावेद सिमनानी की विजय होगी। जावेद सिमनानी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे इस बार। अब बाहरियों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया उर्स कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड्डन खां जी मौजूद रहे, जो पूरी तरह से गोरखपुर के निवासी हैं, मतदाता भी गोरखपुर के हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि जावेद सिमनानी गोरखपुर से हैं और गोरखपुर के होने के कारण उनकी स्थिति ये बन रही है कि लोगों का लगाव गोरखपुर के निवासी होने के कारण मतदाताओं का रुझान कहीं ना कहीं जावेद सिमनानी की तरफ है। ये लड्डन खां की तरफ से दावा किया जा रहा है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन अर्जुन के साथ अकरम। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।